दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए संडे क्यूएनए के साथ में। सभी को पता है कि संडे क्यूएनए हम ऐसा बनाते हैं जिसमें बहुत सारी नॉलेज आपके पास तक पहुंच सके। अभी हमने 4-5 क्लासेस रिकॉर्ड की और उसके बाद हमने फटाफट से संडे क्यूएनए बना लेते हैं, क्योंकि चैनल पे वीडियोस लानी भी जरूरी है और टाइम की बड़ी दिक्कत रहती है। तो चलिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत सारा रिप्लाई करेंगे सर। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सुमित कुमार सिंह जी हैं, इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया है। सर प्लीज बीएससी इंग्लिश फाइनली बता दीजिए, हम आस लगाए बैठे हुए हैं। अगर आप बीएससी इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हो सुमित भाई, तो आज हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो पब्लिक हो गई होगी पहले ही। जब ये क्यूएनए आ रहा है उसके पहले वो पब्लिक हो गई होगी सर। ठीक है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए, जाके देखना स्टार्ट करिए। लेकिन हाँ, एक बात हम पहले ही कह दे रहे हैं, मेरे पास काम बहुत है, कंटेंट बनाने को बहुत सारा है। इस वजह से हम बी डिकेडेन इंग्लिश मीडियम पे बहुत सारी वीडियोस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि टोटल इंग्लिश नोट्स मेरे पास है नहीं। जो वीडियो हमने पब्लिक की है उसे भी हमने लिखा है बैठ के मेरे भाई। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी इंग्लिश आप पढ़ते रहो मेरे भाई, यहाँ पर तो सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल हमने कर ही रखा है, उसे भी पढ़ते रहो। मन लगा के पढ़ोगे तो अच्छा पेपर करके आओगे, इस बात की जिम्मेदारी है। और लग रहा है कि कोई टॉपिक सर इंग्लिश में होना चाहिए तो वो कमेंट कर दो उसी चैनल पे, बी डिकेडेन इंग्लिश मीडियम वाले पे। नहीं सब्सक्राइब करा कर लेना मेरे भाई, फीचर्ड में लगा हुआ, वरना सर्च कर लेना, तो आप आराम से वहां पे जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ज्योति चौरसिया जी कह रही सर अब आप ही मेरे गॉड हो। देखिए भाई, भगवान तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान लोगों को भेजते हैं हमेशा। कहते नहीं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, और बाकी आगे आपको पता है। तो रियलिटी यही है, भगवान खुद नहीं आते हैं, अपने बंदों को भेजते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं अपने अपने अस्तित्व को पहचानो। हमें पहचान में आ गया कि ऊपर वाले ने कहा कि सत्यम जाओ, तुम्हारे कंधों पे भैया जो है जिम्मेदारी है, जाके लोगों की मदद करो जाके। हाँ, हो सकता है हम उतनी मदद ना कर पाए जितना ऊपर वाले ने हमें बख्शा हो, मतलब कि जाओ बेटा जाके करो, जाके नवाजा हो। जितनी चीजों से कठिन कठिन शब्द आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल यही है कि जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी करो मेरे भाई। ठीक है सर, आपने जो क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनाया उसे पढ़ के कितनी पढ़? 100% मेरे भाई। और उसके अलावा अलग से वीडियोस भी आ रही हैं। 2024 से पहले पूरे का पूरा कंटेंट हम चैनल पे पढ़ाएंगे, इस बात की जिम्मेदारी। किसी ने कोर्स परचेस करा है वहां पे भी अभी हमने इससे पहले यही वीडियो रिकॉर्ड करी है, शाम तक ऐड होनी शुरू हो जाएंगी मेरे भाई। तो टेंशन नहीं है आपके लिए, यही बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक, शाम से रात तक यहीं बैठे रहते हैं और सिर्फ कॉन्टेंट पे काम करते हैं। तो इसलिए सिर्फ खाना खाने घर चले जाते हैं, थोड़ा बहुत सुन के घर से आ जाते हैं, क्योंकि घर वाले कहते तुम यार आते हो खाली खाना खा के भाग जाते हो। तो रियलिटी कभी कभी खाना भी यहीं आ जाता, वाला कुरकुरे ले आए, काम चला लिया, घर भी नहीं जाते। तो टेंशन ना लो, 2024 से पहले सारा कंटेंट चैनल पे भी लाएंगे फ्रेश। मन लगा के पढ़ोगे, बेहतरीन जलवा काट दोगे सर। ठीक है सर, 5th सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ाओगे या सब्जेक्टिव? मेरे भाई इधर हमारी तरफ जो है 5th सेमेस्टर चल रहा है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव चलेगा पूरा डिटेल में, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का कोई रोल नहीं है। अगर आपकी तरफ 5th सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव हो रहा है मेरे भाई, तो आप सब्जेक्टिव सारा पढ़ो, उसके बाद में देखेंगे मॉडल वगैरह अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो आप लोग हमें भेज देना, वो PDF एप्लीकेशन पर डलवा देंगे, उससे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी 2-4 पेपर हम भी हल करा देंगे आखिरी में, लेकिन फिलहाल सब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की बुक रिकमेंड कर दीजिए प्लीज। देखो बहुत सारी किताबें आती हैं, आप चाहो तो कोई मॉडल ले सकते हो, ठीक है, चाहो तो विज्ञान बोर्ड टाइप कोई ले लो किताब, ठीक है, एक्चुअल में गाइड टाइप होती है, वरना एस चांद की किताब एक आती, बहुत सारी किताबें आती, इससे फर्क नहीं पड़ता भाई। हमने एक बार और अपनी वीडियो में बताया था, देखो ये एक प्रकाशन है, प्रकाशन हम नहीं दिखा रहे, लेकिन ये किताब है 12th की, हमें मिल गई 370 की नई किताब है, नया प्रकाशन है। और जो पुराने प्रकाशन है, के.एन. शर्मा हो गए, बाउंड्रा खन्ना हो गए, मित्तल साहब हो गए, ये जितने भी हो गए, किताबें 1000 रुपए से ऊपर हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ा तो हमें रहे हैं, आपको एक कंटेंट देखना, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, पता क्या, सिलेबस, जैसे सिलेबस डाउनलोड कर लो मेरे भाई, पढ़ा तो हम रहे ही हैं, सिलेबस डाउनलोड कर लो। जैसे देखिए हमने ये सिलेबस डाउनलोड कर रखे हैं, पूरा फिजिक्स का सिलेबस है ये, ठीक है, ये पूरा केमिस्ट्री का मोटे मोटे हैं पन्ने, लेकिन ये 1st से लेकर 6th सेमेस्टर तक के सारे सिलेबस हैं। तो सिलेबस डाउनलोड कर लो, आराम से पढ़ो बैठ के, क्या ही दिक्कत की बात है। विकिपीडिया, इतनी सारी चीजें हैं। अभी भी अगर रुपए गलाओगे, अमीर आदमी हो कोई दिक्कत नहीं, गरीब आदमी हो मत लो किताब भाई, सीधी सी बात। सर आपके भी कभी बैक लगी क्या? नहीं भाई, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई, और सिर्फ बीएससी में ही नहीं, जहाँ तक हमें याद आ रहा है कभी ऐसा दिन नहीं हुआ कि कभी बैक लगी हो, फेल हो गए हो, रेड पेन से टिक लग गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, इतना हम नहीं कह रहे कि हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, लेकिन इतना पढ़ लेते थे भाई कि पास हो गए। हाँ, एक बार हमने इंप्रूवमेंट का पेपर दे के देखा था। पहले ऐसा होता था, हमारे टाइम पे ये नहीं चलता था सेमेस्टर वाला सिस्टम, ईयरली चलता था, और अगर आप पास हो तब भी इंप्रूवमेंट दे सकते। तो हमने एक बार ऐसे ही मजे में दे के देखा था कि इंप्रूवमेंट होता कैसे है, ताकि आप तक एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। बाकी जैसे पॉलिटेक्निक का पेपर हमने
दे के देखा था एक बार, क्यों पता तो चले कैसा होता है, हम एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे मेरे भाई। और इसी चक्कर में जो सरकारी नौकरी वाले फॉर्म होते हैं उनका एक्सपीरियंस हम आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? आज तक हमने कोई फॉर्म ही नहीं डाला। जब हम 12th क्लास में थे तो हमने एक शपथ ली थी कि हम जिंदगी भर पढ़ाएंगे ही, कभी भी जिंदगी में कोई फॉर्म नहीं डालेंगे। जब एक बच्चा था तब भी पढ़ाया, 100 हो गए तब भी पढ़ाया, हजारों हो गए तब भी पढ़ाया, लाखों हैं तब भी पढ़ा ही रहे हैं। सिर्फ पढ़ाना है हमें और कुछ नहीं करना मेरे भाई। हमारा सीधी बात पैसे की है ही नहीं, ज़्यादा कमाएंगे कम कमाएंगे कोई फर्क, एक सुकून रहता है दिल के अंदर कि जो हम चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। और यही हम आपको सिखाते हैं। अपने आप से पूछो भाई हमें किस में मजा आ रहा है, क्या हम करना चाहते हैं, बात खत्म हो गई। यही करोगे जिंदगी में कामयाब रहोगे भाई, सीधी सी बात है। सर प्लीज़ अब आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब इंग्लिश में पढ़ाइए प्लीज़ सर। गरिमा जी भी वही कह रही हैं, तो इंग्लिश में है, चैनल जाके देख लीजिएगा सर, ठीक है। चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लेना उसे क्लिक करके, ठीक भाई। सर कल एग्जाम है फिजिक्स का 3rd सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। इतने टाइम से आपको कमेंट्स कर रहा हूँ, प्लीज़ सर जैसे आपने 2nd सेमेस्टर के कराए हैं ठीक एक ही वीडियो में बना दो। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो 2nd सेमेस्टर के हमने सारे बना रखे हैं। कल एग्जाम है, यानी आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहुत आगे चल रही है, इतनी जल्दी हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्लस हमारी तरफ चलता है ये सब्जेक्टिव, तो जब सब्जेक्टिव चलता है तो हम ऑब्जेक्टिव कहाँ से लेके आएंगे। तो हमने 3rd सेमेस्टर के हम आपको देखो भाई, आप पढ़ तो रहे होगे, आपने प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले तक बैठे हुए हो। लेकिन हमने 3rd सेमेस्टर के जहाँ तक हमें याद आ रहा है शायद महा क्लास बनाए हैं, नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं, आपके पास मॉडल पेपर आपने खरीदा होगा। जो जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें कोई बहुत हुआ काम नहीं होता है, सारों को बार बार पढ़ो बैठ के। अगर 600-700 विकल्प भी मॉडल के अंदर है, 2 से 3 घंटे में पढ़ लोगे, 4-5-6 बार पढ़ लेना मेरे भाई, बहुत आराम से पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास मेरे भाई जो है, अगर आपने कोर्स परचेस करा है तो आज से उसमें फिर से क्लासेस ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे, अब काम उसी पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहीं पे पढ़ रहे हो तो मेरे भाई शाम को डेली 9 बजे लाइव आके हम पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज संडे है, आज लाइव नहीं आएंगे, वरना आराम से लाइव आके पढ़ाते हैं सर, ठीक है। बीएससी सेमेस्टर 3rd की क्लास कब से चलेगी, यहीं पे टाइम टेबल रखा होगा। 3rd सेमेस्टर की क्लास मेरे भाई सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को केमिस्ट्री की यहाँ आएगी, और BD बीएससी पे 2 दिन फिजिक्स की क्लास आया करेगी, ठीक है। चाहो तो आप कोर्स परचेस कर सकते हो, BD पे जाके, वहाँ पे भी सारे रिकॉर्डेड क्लास आएंगे, BD एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं है। यहाँ पढ़ो कहीं पढ़ो, कंटेंट सेम है, बस वहाँ पे सारी चीज़ें रेगुलर मिल जाएंगी, यहाँ पर भी रेगुलर मिलेंगी, बस आपको टेलीग्राम पे PDF ज़्यादा है, ढूंढना पड़ सकती, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, दिक्कत कुछ नहीं है सर, ठीक है। बैक आने के बाद क्या क्या करें कॉलेज में, कुछ मत करो, चिल करो मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल चलता है। बाद में आने वाले टाइम में जब बैक का पेपर होता है, अपने जूनियर लोगों के साथ में जाके पेपर देना पड़ता है, बस, और कुछ भी नहीं होता है सर, ठीक है। सर बीएससी में पास हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल पास हो जाओगे भाई, अगर आप लिख के आए हो, और अगर ऑब्जेक्टिव पेपर था तो इतने तो ठीक कर ही लिए होंगे यार, अगर पढ़ के गए होगे तो पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना भी होना यार तो क्या दिक्कत है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, बैक का पेपर दे देना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है सर। 2nd सेमेस्टर बीएससी का पेपर कल है हमारा, बिल्कुल दीजिए जाके, क्या ही दिक्कत की बात है, आराम से दे के आइए, कोई समस्या नहीं, ठीक है सर। सर मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं, क्या मैं बीए में चेंज हो सकता हूं, प्लीज बता दीजिए सर। मैं यूपी से की तैयारी करना चाहता हूं, यूपीएसआई की। प्लीज देखो मेरे भाई, एक चीज बता रहे हैं, आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया और अब आप कह रहे हो बीए में चेंज करेंगे, ये जरूर कुछ टीचर्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे कि इसकी तैयारी कर लो, छोड़ दो। भाई बीएससी में भी इतना ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आप कर रहे हो, करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आखिरी में जो हमारा चैनल ही अगर फॉलो कर रहे हो तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ के पेपर दे आना जाके, बीए ही करने की सोच ली है, क्योंकि बात यह नहीं है कि आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाह रहे हो। अभी आपसे किसी ने कह दिया यूपीएसआई बढ़िया तो उसकी तैयारी करने लगे, कल को किसी ने कह दिया ये बढ़िया तो फिर पता लगी। तो ये कभी कभी हो जाता है, जैसे हम, मेरे संग में एक बार क्या हुआ था, हमने कहा यार आज खाते बहुत मेरे बैंकों में खुल गए, आज खाते बंद कराएंगे, खाते बंद करा दिए। फिर बाद में किसी ने कहा यार उस बैंक में खाता होता तो मजा आ जाता, लो। तो ऐसा कभी कभी होता है, आपसे लोग कहेंगे, लोगों की नहीं सुननी भाई। आपने बीएससी में क्यों एडमिशन लिया, अपने आप से सवाल पूछो। और इतना ज्यादा नहीं मेहनत है मेरे भाई, आदमी कुछ नहीं करता है, 2 घंटे भी केवल डेली पढ़ोगे, मजा काट दोगे बीएससी में। बाकी तैयारी करो ना 22 घंटे में यार, कौन मना कर रहा है। तो ये सारे ढोंग से बाहर निकलो, ये सारे ड्रामे मत करो मेरे भाई, ठीक है। सर माइनर सब्जेक्ट का पेपर है, हर सेमेस्टर में देना पड़ेगा। देखो भाई, जो जो आपने माइनर सब्जेक्ट चुन रखे हैं उनके पेपर आपको देने ही पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं इनका, ठीक है भाई। चलो सर, अब आपके ऊपर छोड़ दिया, इन्होंने कुछ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर, मैं बैंक पीओ बनना चाहती हूँ, ठीक है, अभी 17 ईयर की हूँ एंड अभी बीएससी पीसीएम से कर रही हूँ। मैंने बैंकिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, पर अभी मैं 2026 से पहले बैंक का एग्जाम नहीं दे सकती हूँ। मैं नेक्स्ट ईयर एसएससी सीएचएस एग्जाम दे सकती हूँ,
मैंने नेक्स्ट ईयर एसएससी CHSL का एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन 2025 में हो गया, तो गवर्नमेंट ग्रेजुएशन के लिए एक्स्ट्रा ईयर देती है सिलेक्शन के बाद, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देती है। प्लीज सर एक वीडियो बनाकर क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि बीएससी हम आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखो भाई, एक बात बहुत कायदे से समझ लो, अगर आपका नौकरी में सिलेक्शन हो गया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कौन मना कर रहा पढ़ने के लिए, किसी दूसरी डिग्री में सिलेक्शन थोड़ी हो गया है। नौकरी करते रहो, बाद में जब पेपर हो, ठीक है, तो पेपर जाके दे आओ, जाके पढ़ाई के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, वो आपका मूलभूत अधिकार है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि तो बीएससी छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, क्यों, नौकरी लग गई, नौकरी करते रहो, कॉलेज मत जाओ। अरे लोग, इतने लोग हैं, लोग LLB कर लेते हैं उसमें, जबकि जरूरत है वहां पे जाके चीजें सीखने की, लोग BCA कर लेते हैं। बीएससी में तो तब भी प्रैक्टिकल का लेवल है, बाकी इतना क्या जरूरत है, आखिरी में पेपर दे देना, पेपर देते समय ना छुट्टी मिले तो छुट्टी ले लेना यार, क्या दिक्कत की बात है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है और आप आराम से चीजें कर पाओगे। तो जो लोग अगर ये पूछ रहे हैं कि नौकरी लग जाए तो क्या बीएससी छोड़ सकते हैं, अरे क्यों छोड़ोगे भाई, जाके आखिरी में पेपर देना, जाके एक डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, रखी रहेगी, थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है जब व्यक्ति ग्रेजुएट होता है। आप किसी के सामने को हम 12th पास हैं, 10th पास हैं और आपसे को ग्रेजुएट है, फर्क होता है मेरे भाई। क्योंकि इसलिए फर्क नहीं होता आप ग्रेजुएट करके आपने झंडे गाड़ दिए हैं, फर्क इसलिए होता है कि सामने वाला समझता है कि इसने कुछ तो पढ़ा होगा ना, इसके पास स्किल्स होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, ये बात को समझ पाएगा। अभी एक 8th क्लास वाले से बात करो, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, उसका सोचने का लेवल अलग होगा। एक आप 10 बार MA करा हुआ आदमी है, 2 बार MSc करके बैठा हुआ है, 2 बार PhD, उससे बात करो, सोचने का लेवल अलग हो। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सब लोग जानते हैं, मजा काट दिया अगला आदमी, बाहर से पढ़े तभी तो चीजों को देख पाया ना समाज के अंदर क्या दिक्कत है। अब अगर ऐसे ही नहीं कहते अनपढ़ बन के बैठे हुए, इसलिए पढ़ाई जरूरी है भाई। उस व्यक्ति से आप सीख सकते हो, लोग बांट देते हैं ये है वो, अरे नहीं भाई, उस व्यक्ति से आप सीख सकते हो कि पढ़ाई की पावर क्या क्या कहा उन्होंने, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा से नहीं भागना मेरे भाई, बाकी लग जाए नौकरी कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इतना सा काम करना है कि आपको क्या है, कॉलेज नहीं जाना है, आखिरी में जाके पेपर देना, बात खत्म हो गई यार, तो कोई टेंशन नहीं। पहले तो 1 आध साल आपका रह जाएगा तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc जरूर सर्च करो, ग्रुप से जुड़ जाओ ताकि जो भी वीडियोस हम ऐसी अच्छी अच्छी डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।